बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और एक्टिंग का खेल नहीं है, यहाँ पर चलती है फीस और फेम की जबरदस्त टक्कर। हर साल सितारे आते हैं, फिल्में बनती हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर बार फीस के मामले में नया रिकॉर्ड बना देते हैं। 2025 में कौन बन चुका है सबसे महंगा सुपरस्टार, किसने पार की है 500 करोड़ की फीस और क्या तीनों खान अब भी टॉप पर हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। शाहरुख खान यानी रोमांस का बादशाह, लेकिन असली गेम तो इन्होंने अपने बिजनेस दिमाग से जीता है। 2025 में शाहरुख न सिर्फ फिल्मों से बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, वीएफएक्स स्टूडियो और ब्रांड डील से अरबों कमा रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर करियर शुरू किया था और आज 6300 करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो इंडिया के सबसे अमीर अभिनेता में से एक है। जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से शाहरुख ने कमबैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उनकी फिल्मों की ओपनिंग किसी त्योहार से कम नहीं होती। ओटीटी डील्स, क्रिकेट फ्रेंचाइजी, इंटरनेशनल ब्रांड्स, हर जगह एसआरके का जलवा है। यही वजह है कि 2025 में भी उन्होंने एक फिल्म के लिए 250 करोड़ की फीस ली और निर्माता खुशी खुशी चेक काटते हैं। सलमान खान, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्वैग, दमदार बॉडी और जबरदस्त स्टाइल, लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंड। सलमान की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि टीवी शो, बिग बॉस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी एसकेएफ सलमान खान फिल्म से भी होती है। इतना ही नहीं, उनका फैशन और चैरिटी ब्रांड बीइंग ह्यूमन भी करोड़ों का बिजनेस करता है। 2025 में सलमान ने एक फिल्म के लिए 350 करोड़ की फीस चार्ज की और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी फिल्में चाहे हिट हो या फ्लॉप, भाईजान की ओपनिंग हमेशा बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आती है। और बात की जाए सलमान की नेटवर्थ की, तो वो करीब 2900 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर किसी एक्टर को बॉलीवुड का वर्कहोलिक सुपरस्टार कहा जाए तो वो सिर्फ अक्षय कुमार होंगे। एक ऐसा एक्टर जो साल में 3-4 फिल्में करता है, अपने स्टंट खुद करता है और 4 बजे सुबह उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करता है। अक्षय की ये सफलता का राज सिर्फ उनकी फिल्में ही नहीं, बल्कि उनके अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट में है। 2025 में उन्होंने एक फिल्म के लिए 550 करोड़ की फीस ली, जो उन्हें इस साल का सबसे ज्यादा चार्ज करने वाला एक्टर बना देता है। लेकिन उनकी नेटवर्थ 2500 करोड़ तक इसीलिए पहुंची क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग पर निर्भर नहीं है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स, हेल्थ ब्रांड, स्पोर्ट्स लीग्स, रियल एस्टेट और सोशल इनिशिएट्स, सब जगह उनकी भागीदारी है। आमिर खान बॉलीवुड के उन गिने चुने सितारों में से हैं जो साल में एक ही फिल्म करते हैं, लेकिन उस एक फिल्म से ही पूरे साल की चर्चा बन जाती है। उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता। हर प्रोजेक्ट के लिए वो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, चाहे वो वजन बढ़ाना हो, दाढ़ी बढ़ाना हो या किसी गांव में जाकर महीनों रिसर्च करना हो। 2025 में भी आमिर ने एक फिल्म के लिए 250 करोड़ की फीस चार्ज की, लेकिन उनके लिए पैसा कभी पहली प्राथमिकता नहीं रही। उनकी फिल्मों में वो सामाजिक संदेश होता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जैसे कि दंगल, तारे ज़मीं पर, लगान, पीके। ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं थी, बल्कि ये मूवमेंट बन गई थी। 1862 करोड़ की नेटवर्थ वाले आमिर का अधिकतर पैसा उनके प्रोडक्शन हाउस, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और ब्रांड एडवाइजरी से आता है। जब बात हो दमदार एक्टिंग और शांत स्वभाव में छुपे हुए तूफान की, तो सबसे पहला नाम आता है अजय देवगन का। 2025 में अजय सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक फुल फ्लैश्ड फिल्म्स एंटरप्राइज बन चुके हैं। उन्होंने 170 करोड़ की फीस लेकर ये तो साबित किया है कि उनकी परफॉर्मेंस की वैल्यू कम नहीं हुई, लेकिन उनकी असली ताकत छुपी है उनके बिजनेस माइंड में। एनवाई सिनेमाज नाम की उनकी खुद की मल्टीप्लेक्स चेन तेजी से पूरे देश में फैल रही है। साथ ही उनकी प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स और वीएफएक्स स्टूडियो एनवाई वीएफएक्स वाला भी लगातार हिट दे रहे हैं। दृश्यम, तानाजी, सिंघम जैसी फिल्में दर्शकों के बीच आज भी चर्चा में रहती हैं। उनकी ऑन स्क्रीन सादगी और ऑफ स्क्रीन रणनीतियों ने उन्हें 540 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंचा दिया है। तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थलापति विजय अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक वक्त था जब उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ तक सीमित थी, लेकिन अब वो पूरे भारत में छा चुके हैं। 2025 में उन्होंने 450 करोड़ की फीस चार्ज की और उनकी नेटवर्थ पहुंच चुकी है
474 करोड़ के पार। उनकी फिल्मों में वो अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है जिससे कि लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। उनके फैंस कटआउट्स पर दूध चढ़ाते हैं और थिएटर्स के बाहर भी पटाखे फोड़ते हैं। उनकी एक्टिंग में जो मास अपील है वो उन्हें करोड़ों दिलों का हीरो बना देती है। इसके अलावा विजय ने पिछले कुछ सालों में ब्रांड्स के साथ बड़े बड़े डील साइन किए हैं और उनके निजी इन्वेस्टमेंट भी उन्हें लंबे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुष्पा नाम सुनते ही दिमाग में आता है मैं झुकूंगा नहीं। अल्लू अर्जुन ने इस एक डायलॉग से जो क्रांति शुरू की थी उसने उन्हें पूरे भारत का फेवरेट बना दिया। 2025 में उन्होंने एक फिल्म के लिए 500 करोड़ की फीस लेकर सबको चौंका दिया और फिर भी निर्माता उन्हें साइन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका स्वैग, उनका डांस और उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी। अल्लू अर्जुन की हर एक मूवी एक इवेंट की तरह बन चुकी है। उनकी नेटवर्थ की बात की जाए 460 करोड़ तक पार हो चुकी है और उनका चार्म अब सिर्फ साउथ इंडिया में सीमित नहीं रहा बल्कि बॉलीवुड में भी उतना ही है। राजनीति हो या सिनेमा, साउथ इंडिया में अगर किसी नाम का दबदबा हो तो वो है रजनीकांत। उनकी सिर्फ मौजूदगी ही थिएटर्स को हाउसफुल बना देती है। 2025 में उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने 400 करोड़ की फीस ली और कोई सवाल नहीं किया क्योंकि थलाइवा का नाम ही काफी है। उनका स्टाइल, चश्मा घुमाकर पहनना, उनकी ये सारी चीजें आज भी फैंस को सीटियों पर मजबूर कर देती हैं। उनका फिल्मों का रेंज इतना बड़ा है कि वो एक ही वक्त पर मसाला एंटरटेनमेंट, सोशल मैसेजेस और थ्रिल दे जाती है। 430 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद रजनीकांत आज भी उतने ही सादगी से जीते हैं जितने अपने शुरुआती दिनों में थे। रणवीर सिंह वो नाम जो आते ही हर फ्रेम में एनर्जी भर देता है। उनका फैशन सेंस जितना अतरंगी है उतना ही दमदार है उनका एक्टिंग टैलेंट। 2025 में रणवीर ने 160 करोड़ फीस ली लेकिन उनकी नेटवर्थ 400 करोड़ को पार कर चुकी है और उसका बड़ा हिस्सा आता है ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट अपीयरेंस और ओटीटी डील से। उनकी हर फिल्म, चाहे वो पद्मावत हो, गली बॉय या रॉकी और रानी, सारी ही फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। रणबीर ने अपने करियर में साबित किया है कि अगर आप अलग हो तो डरिए मत, उसे अपनाइए और चमकाइए। उनकी यंग फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि इंस्टाग्राम से लेके हर सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस है जो हर स्क्रीन को रंगीन बना देते हैं। बाहुबली का नाम लेते ही जो चेहरा जहन में आता है वही चेहरा है जिसने ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया है और वो है प्रभास। 2025 में भी इन्होंने 200 करोड़ फीस चार्ज की और उनकी नेटवर्थ करीब 250 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जैसे आदिपुरुष को आलोचना का सामना करना पड़ा लेकिन उनका स्टारडम आज भी अडिग है। प्रभास की पर्सनैलिटी में एक रहस्यमयी आकर्षण है। कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। इन सारे सुपरस्टार्स में से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एच न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।